हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे कृषि विज्ञान यूट्यूब चैनल पर। मैं सचिन सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी में कार्यरत हूँ। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि मैंने अभी तक एग्जाम दिए हैं उसमें मेरी सिंगल डिजिट में किस तरह से रैंक आई है। ठीक है। चूंकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन के अंतर्गत जब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर का दिया था उसमें मेरी पहली रैंक है। मैं जेआरएफ का दिया था उसमें मेरी सिंगल डिजिट में रैंक है। मैं एसआरएफ का दिया था यानी सीनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए, उसमें मेरी सिंगल डिजिट में ही रैंक है। मैं सीनियर टेक्निकल ऑफिसर जो कि आईसीआर के थ्रू एएसआरबी कंडक्ट कराता है, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड, उसमें मेरी सिंगल डिजिट में ही रैंक थी। मैं बीएचयू का दिया था एंट्रेंस पीजी के लिए, उसमें मेरी सिंगल डिजिट में ही रैंक थी। और मैं एआरएफ का मेंस भी दिया था, उसमें मेरे रिटर्न में काफी अच्छे स्कोर थे। इंटरव्यू की वजह से हो सकता है मैं परफॉर्म ना कर पाया हूँ, इसलिए मेरे वहां पे सिलेक्शन से मैं वंचित रह गया। ठीक है। तो इसी को लेकर आज मैं बात करूंगा आपसे, और इसमें एक एक ही फैक्टर के बारे में बात करूंगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था और जो वर्क किया हमारे ऊपर, और हो सकता है आप अगर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपके ऊपर भी ये चीज जरूर मतलब आपके सिलेक्शन के नजदीक लेके जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों, मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि मैं क्या करता था जब भी मैं तैयारी करता था किसी भी एग्जाम की। तो मैं कोशिश ये करता था कि मेरा एक हफ्ते पहले, जो एग्जाम का एक हफ्ते पहले है ना, उस एक हफ्ते मतलब कि एग्जाम के एक हफ्ते पहले, जैसे आपके एजीटीए की बात करें, एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट आप लोग दे रहे हैं, तो एजीटीए में क्या है आपका, जैसे 9 अगस्त को एग्जाम की डेट लगी हुई है। ठीक है। अब जो 9 अगस्त को अगर मेरी एग्जाम की डेट होगी तो मैं क्या करता दोस्तों, जो मेरा जुलाई का मंथ है ना, जुलाई का मंथ, तो जुलाई के मंथ में पूरी चीजें एक एक चीजें मैं क्या करता, कवर कर लेता, एक एक चीजें पढ़ता मैं, मतलब सिलेबस का कोई भी टॉपिक में जुलाई के मंथ में ना छोड़ता बिल्कुल भी। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी हमारे पास टॉपिक्स है वो सब हमारे हाथ में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हमारे हाथ में होना चाहिए। हाथ में होने का मतलब क्या होता है मैं बता रहा हूँ। यानी कि जब भी आप कोई भी टॉपिक्स है ना, आप जुलाई के मंथ में पूरे एक एक करके पॉइंट आउट कर लें कि कौन सा टॉपिक हमें कहाँ से पढ़ना है। क्राफ्ट साइंस हमें कहाँ से पढ़ना है, क्राफ्ट साइंस के अंदर भी कोई टॉपिक्स है, फूड प्रोसेसिंग है, उसको कहाँ से पढ़ें। ठीक है। इसके बाद आप जेनेटिक्स को कहाँ से पढ़ेंगे, प्लांट ब्रीडिंग को कहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है। इसके बाद आप फिजियोलॉजी को कहाँ से पढ़ेंगे। इसके बाद आप डेयरी और एनिमल हस्बेंड्री को कहाँ से पढ़ेंगे, फिशरीज को कहाँ से पढ़ना है, इरीकल्चर सेरीकल्चर को कहाँ से पढ़ना है। ठीक है। और एग्रीकल्चर को कहाँ से पढ़ना है। इस तरह मैं एग्जांपल दे बता रहा हूँ, इकोनॉमी को कहाँ से पढ़ना है, एक्सटेंशन को कहाँ से पढ़ना है। ये सारी चीजें मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने पास, मतलब कि एक महीने के अंदर ही हमें पूरा रेडी रखना होता है। रेडी रखना मतलब है कि एक बार हम उसको रीड आउट कर लेंगे, एक बार समझ लेंगे, और इसके बाद अपना एक फाइल में, या ये कह सकते हो कि एक किताब जो है हमारी, या मतलब कि एक मतलब कि मार्किंग करके जरूर उसको रखेंगे हमें इस चीज को यहाँ पे पढ़ना है। यानी हम एग्जाम के एक महीने पहले जो तैयारी करते थे ना, वो एक महीने पहले की तैयारी जो हमारी होती, तो एग्जाम के लास्ट वाले एक हफ्ते की तैयारी में करता था कि एक हफ्ते अब क्या करना मुझे, उसकी तैयारी में एक महीने पहले करता था। ठीक है। यानी जब एग्जाम के एक हफ्ते पहले मैं कभी भी नया मटेरियल नहीं उठाता था, मैं कभी भी अपने दोस्त को फोन लगा के नहीं पूछता था कि ये मटेरियल नहीं मिल रहा है। उस टाइम में वहां पोल की स्थिति होती है, यानी कि उस टाइम पर कभी भी मतलब कि कभी नहीं ऐसा करता कि मैं कोई नया मटेरियल पढ़ूं, नया टॉपिक खोजूं, क्योंकि एक काम मैं पहले ही करके रखता था, पहले ही कर लेता था मैं। ठीक है। तो एग्जाम के एक हफ्ते पहले क्या करता था, और एग्जाम का एक हफ्ते पहले होता था उस टाइम में एग्जाम के दिन की तैयारी करता था कि एग्जाम के दिन हमें 3 घंटे जो है, 2 घंटे जो हमारे एग्जाम है उसमें कैसे परफॉर्म करना है, उसकी तैयारी में एक हफ्ते पहले करता था। ठीक है। यानी जो हमारी एक महीने पहले, जो जुलाई मंथ की बात कर रहा हूं मैं, इसमें आपके सिलेबस आपके रेडी होना चाहिए, सिलेबस क्या है, टॉपिक्स आपके पास रेडी होना चाहिए, एक बार पढ़ लिए होना चाहिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन वगैरह जो आपको सॉल्व करना है वो आपका सॉल्व कर लिए होना चाहिए। आपका मतलब कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना वो भी कर लिए होना चाहिए, और आप प्रॉपर मार्किंग भी कर लेंगे वहां पे कि हमारे ये चीज को दोबारा रिवाइज करना है, यहाँ पे हमें कंफ्यूजन हो रहा है, हमें इस टॉपिक को 2 बार पढ़ना है, ये टॉपिक में को अगर हम जल्दी से पढ़ लेंगे तो इसमें इतना टाइम लग रहा है ना। तो आपको इस तरह से उस चीज को रेडी करना है जो एक हफ्ते के अंदर आपका सारा चीजें दोबारा से कंप्लीट हो जाए ऊपर ऊपर। ठीक है। और जो एक हफ्ते पहले आप तैयारी करेंगे वो आप करेंगे एग्जाम के दिन की तैयारी। ठीक है। तो आई होप बात मेरी यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब मैं जो एक हफ्ते होता था उसमें क्या करता था, मान लो हमारे हाथ में क्या आ गया, सिलेबस आ गया हमारे हाथ में। ठीक है। हमारे हाथ में सिलेबस आ गया पूरा, यानी मटेरियल जो हमें पढ़ना है वो हमारे हाथ में, हमारे पास है, हमारे टेबल्स में रहेगा या कहीं कहीं रहेगा, मतलब हमें पता होगा कि हमें ये चीज को यहाँ से ही पढ़ना है। अब मैं क्या करूंगा, एक हफ्ते पहले सिर्फ मैं उनको पलटूंगा। इससे क्या होता है, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं मैं बता रहा हूँ। जब आप एक हफ्ते पहले वही चीज पढ़ते हैं जो आपने पहले से डिसाइड कर रखा है, तो आपको पहली बात तो ओवर प्रेशर आपके माइंड में क्रिएट नहीं होगा। ठीक है। ओवर प्रेशर आपके माइंड में क्रिएट नहीं होगा। आपको ये डर नहीं होगा कि हम कोई चीज छोड़ दे रखे हैं या हमारा कोई चीज छूट रहा है। ठीक है। तो आपको जो डर है, जो इससे प्रेशर क्रिएट होता है, आप इससे बच जाएंगे, पहली चीज है। दूसरी चीज ये है कि आप प्रॉपर धीरे धीरे करके आप चीजों को रिवाइज कर पाएंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा, ऑटोमेटिक क्या होगा, हाई हो जाएगा। और कॉन्फिडेंस लेवल एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत मैटर रखता है, आपको ये बात पता है। ठीक है। अब तीसरा बेनिफिट इसका क्या होता है, तीसरा बेनिफिट ये होता है कि आप का कोई भी मटेरियल जो है
आप खोज नहीं रही होते उस टाइम पे, तो आपका जो लास्ट वीक होता है आपको ये डर नहीं होता कि कोई चीज छूट गई है मेरी। जैसे अक्सर क्या होता है बच्चों के साथ, जैसे आपके साथ या मेरे साथ भी हुआ कि यार ये वाला मटेरियल में पढ़ नहीं पाया हिस्ट्री या कि फिर आप सेरिकल्चर, तो सेरिकल्चर में पढ़ नहीं पाया, मेरा कोई दोस्त को फोन हो गया यार कोई मटेरियल मेरे को भेज दो, या हम कोई किताब खोज रहे हैं इंटरनेट में सर्च कर रहे हैं उस टाइम पे, है ना। तो वो जो आपका जो ये चीज है ना, जो प्रेशर है सेटअप, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, इसको फोमो बोलते हैं, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट आपको नहीं रहेगा कि हमारा कुछ छूट रहा है, आपके पास पहले ही रेडी मटेरियल रहेगा, ठीक है। तो आराम से आप चीजों को रिवाइज कर पाएंगे लास्ट के मंथ में, और अपने माइंड को कूल कर पाएंगे, प्रॉपर आप नींद ले पाएंगे, क्योंकि जब डर नहीं होगा तो आपको नींद अच्छी आएगी। और लास्ट करते आपका नींद जो होता है ना, स्लीपिंग साइकिल बहुत मैटर करता है कि आप एग्जाम में कैसा परफॉर्म करेंगे। अगर आपने प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हैं, आप घबराहट में हैं, आपका टेम्परामेंट हाई है, या आपका मतलब कि फोकस नहीं बन पा रहा है लास्ट के हफ्ते, तो आप एग्जाम के अंदर भी परफॉर्मेंस में आपको वही दिक्कत आएगी, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ बात आपको समझ में आ गई है, ठीक है। तो अब लास्ट तक मैं क्या करता था, पूरा मतलब एक हफ्ते वही चीज को प्रॉपर रिवाइज कर लेता था। अब दिन क्या करूंगा, इसके बाद जो एग्जाम के दिन का एक हफ्ते एक दिन पहले होता था, तो उस एक दिन पहले एकदम कूल हो गए, मतलब वहां पे कोई प्रेशर नहीं है, सब कुछ एक बार दोबारा मैं एक हफ्ते में पढ़ लिया हूँ। यानी एक महीने पहले सारी चीजें पढ़ लिया एक बार, फिर एक हफ्ते पहले सारी चीजें पढ़ लिया, और पहले से ही पढ़ते आता था, पहले से पढ़ रहा था, वो भी मतलब उसकी तैयारी में एक महीने पहले ही करता था कि ऐसे ऐसे करके इनको करना है, ठीक है, यहाँ पे करना है चीजों को। और फिर एक हफ्ते पहले पूरा एक बार अपने पास रख के पूरे मटेरियल को पलटता था, रिवाइज करता था। और एक दिन पहले मैं क्या करता था, आराम से टेंशन फ्री होके फिर मैं अपने पन्नों को ही धीरे धीरे पलटता रहता था, आराम से चिल होके, मतलब सारी चीजें करता था, कोई प्रेशर नहीं है। बस फिर अगले दिन एग्जाम में जाके टाइम पे और एग्जाम के अंदर कूल होके सारी चीजों को प्रॉपर परफॉर्म करता था, ठीक है। तो इस तरह जब किया मैंने, तो मतलब इससे मतलब काफी बेनिफिट मिला है, ठीक है। तो आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। और आपको भी मैं एडवाइस करूंगा कि आपका जो जुलाई का मंथ है, जो जुलाई का मंथ है, आपका जुलाई आने वाला है, आपका 9 तारीख को एग्जाम है, तो आप जुलाई में सारी चीजें अपनी रेडी रखें, ठीक है। आपका जो भी मटेरियल्स है एटलीस्ट उसको एक बार पढ़ लें, वो आपके टेबल में होना चाहिए, ताकि आप लास्ट के टाइम पे कोई भी उपरांत सी चीजें, मैराथन वगैरह या जो भी आपका यूट्यूब में अफवाहें आती रहती है, वहां पे आप उससे बच पाए, ठीक है। आपको एक्स्ट्रा जो प्रेशर आपको क्रिएट हो जाता है कि ये छूट रही है, यहाँ छूट रही है, वहां छूट रही है, यहाँ पे क्वेश्चन ना आ जाए, वहां पे क्वेश्चन ना आ जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जो आप पढ़ेंगे उसके ऊपर आप भरोसा रखिए, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो कोई नहीं पढ़ा है, ये भी आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। तो आपको अभी जो तैयारी करना चाहिए एक महीने पहले, आपको एक हफ्ते पहले भी तैयारी करना चाहिए एग्जाम के, 1 वीक बिफोर, यानी कि आपको 2 तारीख से लेकर 8 तारीख तक क्या करना है, क्या पढ़ना है, इसकी तैयारी आपको इस जुलाई के मंथ में कर लेना चाहिए, ठीक है। और आपको जो एक हफ्ता आपका है, यानी कि आपका जो 2 तारीख से लेकर 8 तारीख तक का टाइम है, उस टाइम आप एग्जाम के दिन की तैयारी करेंगे, एग्जाम के दिन हमें क्या कैसे रहना है और अपने माइंड को कैसे फोकस करके रखना है। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको, हमें लगता है कि अवश्य सफलता मिलेगी। और अब यहीं पे अपनी बात को मैं खत्म करता हूं, और थैंक यू सो मच, और आपके एग्जामिनेशन के लिए आपको ऑल द बेस्ट। और अगर आपको मेरी एडवाइस पसंद आई हो तो इसको आप कमेंट करके मेरे को जरूर एक बार इन्फॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।